Welcome to our channel, and today topic is comparisons of passive voice. And as you know, we have completed our 12 tenses of active voices, and after that we have started our passive voice of these active voices, and now we have done it. And today we are going to make this video. We are going to learn with comparisons of these passive voice tenses. And today we are going to start from present and past future. We will compare these three tenses and their passive voices, their formulas, their structure, and so on. So first of all, if you have not subscribed our channel, please subscribe it and please like and share our videos. Let's start our lectures. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बनने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम और आप मिलकर आपके बच्चों की लर्निंग को आसान बनाते रहें। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के पैसिव वॉइसेस को, देयर स्ट्रक्चर, देयर फार्मूलाज, हाउ वी कैन चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट। प्रेजेंट के तीनों टेंसेस को मैंने यहाँ पर जो है वो कॉलम में लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसके हम स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे, फॉर्मूला को कंपेयर करेंगे। और आप नोट कीजिएगा ये बात, जब मैं कंपेयरिंग की, ये कंपैरिजन की वीडियो बना रही हूँ तो हमारा जो फॉर्मूला है वो सबके लिए सेम है। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ। सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय आता है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये है सभी पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, जो हम सिंपल मतलब जिनमें नेगेटिविटी नहीं होती है या जिनमें जो इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, वो WH के जो है वो क्वेश्चंस, वो एक अलहदा से टॉपिक है। आपको पता है कि हम उनको WH जो वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं, उनको एज इट इज़ शुरू में लेके आते हैं। बाकी उसके आगे अरेंजमेंट जो होती है वो ऐसे ही होती है, मतलब सेम टू सेम है। बस चेंजिंग उसमें वो आती है कि हम जो WH वर्डिंग क्वेश्चन होते हैं वो एक्टिव वॉइस के स्टार्ट में अगर हैं तो वो एक्टिव वॉइस के स्टार्ट में, जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं उसको, तो वो वर्ड्स जो हैं वो स्टार्ट पे एज इट इज़ हम लिखते हैं। आगे जो उसकी वर्ड्स की अरेंजमेंट हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की, वो इस तरह से होती है। मेन फॉर्मूला जो है वो यही है, वो आपने नोट डाउन कर लेना जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो इस फॉर्मूले को लिख के करें तो फिर आपकी गलती के चांसेस जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। ओके जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें फॉर्मूला मैंने तीनों के ऊपर लिखा है, तीनों का सेम है। हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब हैं इज, आर, एम। और अगर कंटिन्यूस में जाएंगे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस है, जो जारी ज़माना होता है, यानी इसमें कोई टास्क जो है वो गोइंग ऑन होता है, तो हमने इज, आर, एम के साथ जस्ट बीइंग लगा देंगे तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का कंप्लीट हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ बीन एंड हैव बीन। और जैसे आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ और हैव होते हैं, और पैसिव में हमने उसके साथ सिर्फ बीन लगाना है, तो हमारे पैसिव के हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है वो एक एग्जांपल मैंने लिखी है, तो इसी को सभी टेंसेस के साथ हम चेक करेंगे। ही लव्स हिज सन। आगे इसको जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे, हिज सन जो है वो हमारा बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है हिज सन, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। हिज सन इज लव्ड बाय हिम। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट की एग्जाम्पल। फिर आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, ही इज लविंग हिज सन, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा है, लेकिन जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे, व्हाट वी विल डू, हिज सन इज बीइंग लव्ड बाय हिम। हमने हिज सन यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले आए, और हेल्पिंग वर्ब इज था, इसके साथ हमने बीइंग का इस्तेमाल करना है, इज बीइंग, हिज सन इज बीइंग लव्ड बाय हिम। अब आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। हाउ वी विल चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ही हैज लव्ड हिज सन, his son is our objective and we will put at the first in passive voice, his son has been loved by him। ये था हमारा प्रेजेंट का कंपैरिजंस ऑफ
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने जब लर्न किए थे टेंसेस को, एक्टिव को, पैसिव को, तो मैंने इसी तरह कंपैरिजन करके इनको लर्न किया था। और मेरी आज तक थैंक गॉड के जो प्रेजेंट जो हमारे टेंसेस हैं एक्टिव एंड पैसिव जो हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो आज तक मेरी जो लर्निंग है वो परमानेंट है। फिर आगे है पास्ट। पास्ट का भी इसी तरह मैंने 3 कॉलम आपके लिए ड्रॉ कर रखे हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट। फॉर्मूला सेम है जो मैंने ऊपर आपके सामने लिखा है, हेल्पिंग वर्ब चेंज है। पास्ट इंडेफिनिट में वाज एंड वर हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कंटिन्यूस में वाज बीइंग एंड वर बीइंग है। अब यहाँ पर देखें, मैंने ऊपर भी आपके साथ शेयर किया था प्रेजेंट में कि इज आर एम जो फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं उसके साथ बीइंग का इस्तेमाल कर देते हैं, तो हमारा जो है वो वही जो हेल्पिंग वर्ब है जो इंडेफिनिट में वो आगे कंटिन्यूस में चलते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में वाज एंड वर हैं, तो पास्ट कंटिन्यूस में वाज एंड वर के साथ हम बीइंग लगा देंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट में हमें पता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, आप एक्टिव वॉइस में जब प्रैक्टिस करो टेंस की तो वो हैड होता है, लेकिन जब हम पैसिव इसका बनाएंगे तो हैड बीन हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब होगा। अब वही एग्जांपल जो मैंने एक ही टेंस इसका लिया है, एक ही टेंस इसलिए लिया है ताकि आप ये कंसेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ही लव्ड हिज सन, फिर इसके बाद हमने हिज सन इज आर ऑब्जेक्ट एंड वी विल पुट ऑब्जेक्ट एट द फर्स्ट ऑफ आवर पैसिव वॉइस सेंटेंस। हिज सन वाज लव्ड बाय हिम। अब ये मैंने इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कंजस्टेड है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके साथ जो ये कंपैरिजन की वीडियो है, टेंसेस का कंपैरिजन जो है वो एक ही पेज पे लिखूं ताकि कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाएं। फिर इसके बाद देखिए पास्ट का जो है वो इसी टेंस को आगे मैंने पास्ट में लिखा, ही वॉज लविंग हिज सन, पास्ट कंटिन्यूस। फिर आगे हम जब इसका पैसिव बनाएंगे इस एक्टिव का तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिज सन। हिज सन जो है वो स्टार्ट में आएगा, हिज सन वॉज के साथ बीइंग, हिज सन वॉज बीइंग लव्ड बाय हिम। अब थर्ड फॉर्म देखें, जितने भी मैं पैसिव बना रही हूँ सब में थर्ड फॉर्म आ रही है। ये एक, जब भी हमने आपके साथ पैसिव वॉइस की वीडियो शेयर की तो आपको ये चीज़ लाजमी बताई थी कि थर्ड फॉर्म एज अ कंपल्सरी रूल ऑफ पैसिव वॉइस, ये आपने माइंड में रखना है, ये कोई भूलने वाली चीज़ नहीं है। आपने अगर सारी वीडियोस को कंटिन्यूसली देखा है तो अब तो आपको याद हो चुके होंगे कि आपने थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस में यूज़ करनी है। एंड आफ्टर इमीडिएट ऑफ थर्ड फॉर्म यू विल यूज बाय बिफोर दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय का यूज़ किया। फिर इसके बाद पास्ट परफेक्ट जो है उसकी मैंने एग्जांपल इसी तरह रख ली है, लिखी हुई है, ही हैड लव्ड हिज सन। अब ये एक्टिव था, इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे, हिज सन हैड बीन लव्ड बाय हिम। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है वो मैंने इसको एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट किया आपके सामने। ओके, अब चलते हैं फ्यूचर की तरफ। तो फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट। ऑफिशियली मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ऑफिशियल जो हमारी फॉर्मल बुक्स होती हैं, जो सिलेबस की बुक्स होती हैं, उनमें फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक काम जो है वो गोइंग ऑन है और वो फ्यूचर में हो रहा है, तो इसके लिए उसका पैसिव जो है वो ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको मिलेगा तो ये बहुत ही रेयर होगा। मतलब ऑफिशियली फॉर्मल बुक्स में इस तरह का जो फ्यूचर कंटिन्यूस है उसका पैसिव नहीं बनाया गया, लेकिन हमने अपने आप को हर चीज़ के लिए ट्रेंड करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि अगर कभी आपके सामने इस तरह का सेंटेंस आ जाता है दैट यू हैव टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव, तो आपको पता हो कि आपने उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। बाकी मेथड और उसका स्ट्रक्चर फार्मूला वही है। फ्यूचर इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर फार्मूला जो है ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इसको हम रिवाइज नहीं करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शैल बी। और फिर जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस का, मैंने आपसे वो पीछे प्रेजेंट में भी पास्ट में भी शेयर किया कि हम इनके आगे बीइंग लगा देंगे कंटिन्यूस में जाके, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इधर ऑलरेडी 2 वर्ड्स का हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब फ्यूचर कंटिन्यूस में आएंगे तो बीइंग लगाने से 3 वर्ड्स का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा।
ठीक है। और फिर आगे है विल बी बीइंग एंड शैल बी बीइंग। हमें पता है विल बी किसके साथ यूज करते हैं, शैल बी किसके साथ यूज करते हैं। जस्ट वी विल यूज शैल विद आई एंड वी, अदर ऑल दी सब्जेक्ट्स आर प्रोनाउन, तो फिर हम उसके साथ जो है वो क्या करेंगे, विल बी यूज करेंगे। जितने भी हमारे अदर सब्जेक्ट्स होंगे, वो चाहे कोई नाम हो चाहे कोई हमारा प्रोनाउन हो, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, विल बी यूज करेंगे। जस्ट विद आई एंड वी, इनके साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। फिर इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट। इसमें परफेक्ट है तो इसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है, वो हमने प्रेजेंट में देखा। पास्ट में हैड होता है, एंड परफेक्ट में क्या होता है, हैव का इस्तेमाल होता है। और ये दोनों के साथ, विल के साथ भी हैव आएगा, शेल के साथ भी हैव आएगा। यानी आपने हैज़ और हैव में कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आप फ्यूचर परफेक्ट का करते हैं, सिर्फ प्रेजेंट में जो है वो हैज़ और हैव का कंसेप्ट है, यानी सिंगल के लिए आप हैज़ इस्तेमाल करेंगे, और फिर जो प्लूरल होते हैं उनके लिए हैव इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसमें आप देखें, पास्ट जो हमारा पास्ट परफेक्ट है उसमें हैड आता है, यानी उसमें भी एक ही सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड है। और यहाँ पर जो फ्यूचर परफेक्ट है वहाँ पर भी हैव, यानी एक ही जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। इस तरह से कंपेयर करके आप देखेंगे तो आपको जो है वो फिर दोबारा कभी मुश्किल नहीं होगी। मैं दोबारा जो है वो पीछे आते हैं, ये देखिए परफेक्ट में क्या है, हैज़ बीन एंड हैव बीन। जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का जो टेंस है उसमें ये हैज़ और हैव जो है वो सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए अलग अलग हैं। लेकिन ये देखिए पास्ट में हैड है, एक ही हेल्पिंग वर्ब, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। यहाँ पर फ्यूचर में ये देखें ज़रा, फ्यूचर में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी हैव दोनों के साथ, विल के साथ भी हैव एंड शैल के साथ भी हैव इस्तेमाल करेंगे। विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। अब यहाँ पर भी मैंने वही सेंटेंस जो है वो लिखा है ताकि हमारा ये कंसेप्ट जो है वो प्रॉपरली क्लियर हो सके। ही विल लव हिज सन, तो अब हम इस एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। हिज सन विल बी लव्ड बाय हिम। विल बी ये हमारा हेल्पिंग वर्ब था। फिर इसके बाद देखें उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस में जब हम जाएंगे तो ये क्या आएगा, ही विल बी लविंग हिज सन, ये एक्टिव है तो इसका पैसिव कैसे चेंज करेंगे, हिज सन विल बी बीइंग लव्ड बाय हिम। विल बी बीइंग ये हमारा कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है, विल बी बीइंग लव्ड बाय हिम। फिर इसके बाद परफेक्ट में जाएंगे, परफेक्ट में ही विल हैव लव्ड हिज सन। इस ये एक्टिव है, एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, हिज सन विल हैव बीन लव्ड बाय हिम। ये हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं पैसिव वॉइस, और उनको हमने कंपेयर भी किया, कंपैरिजंस ऑफ पैसिव वॉइस और प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को, इनको कंपेयर किया। अगर आप ये नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके खुद अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाएं, ताकि फिर कभी आपको जो है वो इस तरह कोई भी बुक वगैरह या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। कि थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपनी और अपने बच्चों की लर्निंग को हमारे साथ मिलकर आसान बनाइए।